गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह हो गई है और हमारी आंखें नहीं खुलती कि हमें किचन में आना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा भागम दौड़ रहती है और सबसे पहले लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, ये सारी चीज़ें रेडी करनी रहती है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा है और ये इग्नोर करिएगा, मेरे पास ना चॉपिंग बोर्ड, क्या उसको बोलते हैं, हाँ चॉपिंग बोर्ड ही बोलते हैं, वो मेरे पास नहीं है और मैं हाथ से नहीं काट सकती थी क्योंकि मिर्ची लग जाती हाथ में, फिर आयो कोई मालिश नहलाना धुलाना ये सब होता तो फिर प्रॉब्लम उसको हो जाती, इसलिए मैंने ऐसे ही जुगाड़ किया है। मैं बहुत जल्दी ले लूँगी। और आज मेरे किचन में ना लौकी का कोफ्ता बन रहा है, तो मैं बहुत टाइम से लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए सोच रही थी। लौकी भी मैंने मंगाई थी और लौकी मैं ऐड करती हूँ आयु के खाने में, जैसे दलिया हो गया या फिर खिचड़ी हो गई वेजिटेबल वाली, तो मैं सोचती हूँ ना उसको सारी सब्जियाँ मैं मिक्स करके दूँ ताकि उसको ना सब्जियों की आदत पड़े थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए लौकी मैंने थोड़ा सा कट करके उसको दिया, बाकी जो लौकी बची वो लगा ना कि कहीं सूख ना जाए, तो चलो मैं कोफ्ते बनाती हूँ। और इस सीज़न में होता है ना कि सब्जियाँ बहुत सारी तो होती नहीं, जितनी भी होती हैं सब बोरिंग सी लगती हैं, खाने का मन नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा सा नया मन करता कुछ चटपटा बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो लौकी की सब्ज़ी तो बोरिंग सी लगेगी, अच्छी भी नहीं लगेगी, तो कोफ्ते बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी को ना रात में ही क्रश करके रख लिया था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, वैसे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने इसको क्रश किया था क्योंकि सुबह में तो होता फिर तो खाना बनने से रहा सुबह, तो इसलिए मैंने इसको क्रश कर लिया था रात में। और अभी मैंने बेसिक से मसाले जो किचन में होते हैं, हल्दी नमक और जितने भी मसाले थे उतने डाले हैं, और जीरा मैं भूल गई थी ऐड करना, बाद में मैंने देखा ना आपने ऐड किया है। साथ ही साथ में जब तक ये पकौड़े हो रहे हैं ना, साथ ही साथ में लहसुन मिर्ची और ये प्याज जो है इस सब का पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी है, अभी तक आयु सो के उठा नहीं है, तो जब तक वो उठा नहीं है मैं सबका पेस्ट बना लूँगी और तड़के लगा दूँगी, तो फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। और चावल तो मेरा बन ही गया एक तरफ, क्योंकि रहता है ना अगर वो उठ जाता फिर उधर उसके पापा को जाने की जल्दी रहती है, तो लंच तो नहीं लेके जाते लेकिन हाँ खा के थोड़ा बहुत जाते हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है सब कुछ। और ये जो आपको नाइटी आज दिख रही है ना, बस आज ही दिखेगी, लास्ट टाइम दिख रही है। ये मेरी एक्चुअली नाइटी फट गई है और 1 साल भी नहीं हुआ था इसको मुझे लिए, मैंने डिलीवरी के बाद में लिया था। वैसे मैं इसको नहीं पहनती वैसी वाली नाइटी, लेकिन वो डिलीवरी के बाद ऐसी ही नाइटी ठीक रहती, कंफर्टेबल रहती है बेबी को फीड कराने के लिए, और जो हमें ऑपरेशन होते हैं ना वो सबके लिए अच्छी होती है। तो बस मैंने भी लिया था। और अभी इतनी गर्मी है ना, हम जो दिन भर कपड़े पहने रहते हैं उसको पहन के तो सोना इम्पॉसिबल, इतनी ज़्यादा स्मेल और गीले चिपचिपे से रहते हैं, तो इसलिए रात में नहा के तो मैं कुछ भी सोचती हूँ हल्का सा पहन लूँ, तो इसीलिए पहना था, लेकिन ये फट गया आज। तो कोई नहीं, चलो मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ बताती हूँ, शेयर करती हूँ। नाइटी की बातें तो बात भी होती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने ना मसाले सारे ले लिए हैं, जब तक मैंने कढ़ाई रखा है गर्म होने के लिए तब तक मैं सारे मसाले मिक्स कर दूँगी। वही जो आप अपने किचन में रखते हो ना, वही, अलग से कुछ भी नहीं ऐड करना है, मैं नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ और नॉर्मल बनता भी है, कोई ताम झाम नहीं है। तो जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको, अब मैं तेल गर्म हो गया उसको डाल दूँगी एंड उसको अच्छे से भूनूँगी मैं, क्योंकि ना मैंने जल्दी में आयुष सो रहा था तो बहुत अच्छे से पेस्ट नहीं बनाया, तो थोड़े बहुत ना खड़े मसाले रह गए, मतलब प्याज थोड़ा सा खड़ा खड़ा रह गया, तो उसको नमक डाल के मुझे अच्छे से पकाना पड़ेगा। तो अभी तो प्याज पक रही है, 2-3 मिनट लगेगा इसको पकाने में, कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब कच्चा रह जाना ना हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो मेरी जल्दी कितना भी मेरी जल्दी हो खाना बनाने में, लेकिन मैं कभी भी मसाले और ये चीज़ें ना कच्ची नहीं छोड़ती, भले ही मतलब ठीक है कोई नहीं खा के जाता है जिसका नहीं मन हो, लेकिन मैं कच्चा नहीं रखती क्योंकि फिर वो बाद में बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल के टमाटर प्याज को ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, ये आराम से पक जाएगा, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। क्योंकि पता है आप कोई चीज़ बना रहे हो, अगर वो अच्छे से नहीं बना फिर आपका मूड भी डिस्टर्ब हो जाता है, खाने में भी मज़ा नहीं आता है, और जो दूसरा खाता है वो तो आपकी क्या ही तारीफ़ करेगा जब आपके खाना नहीं अच्छा रहेगा। और ये जो पकौड़े आपको दिख रहे हैं ना, बहुत यम्मी से हुए थे, हम सब ने खाए 1-2 पर लेके। और मैंने ना जो इसमें डालना था उसको कम भुना था और जो खाना था उसको ज़्यादा भुना था, क्योंकि अंदर से कच्चा ना रह जाए खाने वाला, और बाकी कम भुना था क्योंकि ये पानी में जब जाएगा तो पक ही जाएगा मसालों के साथ में। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, बहुत ज़्यादा जलाइएगा मत जो आपको इसमें कोफ्ते डालने हैं।
और यहाँ पे मेरे मसाले जो हैं पक गए। इस बीच में मैं आयु की मालिश की तैयारी भी करके आ चुकी हूँ। बस आपको वीडियो में लग रहा है बहुत फास्ट, लेकिन इस बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें करके आ चुकी हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे पानी उसी बर्तन में घोल बना लूँगी जिसमें मैंने वो कोफ्ते बनाए थे, उसी का मैं घोल पूरा डाल दूँगी इसमें। और पानी जितनी आप जैसे ग्रेवी खाते हो पतली गाढ़ी, वैसे आप ऐड करो। तो हम लोग ना थोड़ी सी गाढ़ी खाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है। और ढक दिया। ढकने के बाद जब इसमें उबाल आ गया फिर मैंने कोफ्ते डाले, तो काफ़ी अच्छा था, बन गया था अच्छे से। और हम लोगों ने वही खाया था तो काफ़ी टेस्टी लगा था। तो बारी आती है अब मेरे खाना खाने की। खाद बन गया, इस बीच में मैं नहा ली, सब कुछ कर लिया। तो आज मैं बिल्कुल आप लोगों को ये अपना रूटीन नहीं शेयर कर रही थी, अपनी किचन का रूटीन शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग का, कि मैं सुबह में खाना बनाया, उसके बाद क्लीनिंग का। तो खा लिया मैंने, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था क्योंकि आयुष सो गया था। तो सोने के बाद में मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घर अपना सेट कर देती हूँ। तो ये हमारे आगे का बेडरूम है जहाँ पे सारी चीज़ें ना, आयु का तेल मालिश किया था वो बिख रहा है, टेडी बेचारा उधर पड़ा है। और ये मेरे कपड़े 4 दिन से गट्ठर पड़े हैं, इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है। और अभी भी मैंने फ़ोल्ड नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी हो रही ना, कहीं भी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो इसलिए मैंने फ़ोल्ड नहीं किया। इसको मैं किसी दिन आराम से करूँगी। और ऐसे साइड में ना थोड़ी सी आलस आ जाती है। तो ये पूरा किचन जो है इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है, बस देख के लग रहा है कि मैं कुछ ना करूँ और कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। लेकिन करना तो पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम खाना तो बनाते जाते हैं लेकिन किचन जो है हमारा पूरा बिखर जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरे से इतना सारा गंदा हो जाता है। तो सबसे पहला जो मेरा काम है, फ्रिज का बॉटल, सब लोग खाना पीना खाए हैं, सारा बॉटल ख़त्म हो गया था। तो सबसे पहले मैं फ्रिज में पानी भरूँगी क्योंकि गर्मी में बिना ठंडे पानी के मेरा तो गुजारा नहीं होता है, मुझे ठंडा पानी चाहिए होता है। और क्योंकि कोल्ड वोल्ड नहीं हुआ है मुझे, तो इसीलिए ठंडा पानी तो ज़रूरी है। तो ठंडा पानी मैंने रख दिया। और उसके बाद में जितने भी खाना बचा है, कढ़ाई का, कुकर का, सब कुछ मैं खाली करूँगी और बर्तन को डाल दूँगी सिंक में धुलने के लिए, क्योंकि जब तक बर्तन धुलने के लिए आंटी आएंगी तब तक ये सारे गीले हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो अच्छे से धुलती भी नहीं, ये प्रॉब्लम है उनके साथ में। और ये टोस्ट मेरा जो हम लोग ने सुबह खाया था बचा, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके। अभी मुझे कोई डिब्बा नहीं नज़र आ रहा था कि मैं उसमें खाली कर दूँ, तो वही मैं देख रही थी। मुझे लगता है ना, हम जितनी भी लड़कियां होती हैं सबका किचन सुबह सुबह इतना ही मैसी होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे नहीं हो, बिल्कुल क्लीन रखती हो अपने किचन को, बट मेरे साथ हो जाता है। मेरे से ना बहुत ज़्यादा बर्तन होता है, पता नहीं कैसे। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तुमसे बहुत ज़्यादा बर्तन होता है, और मुझे भी लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा बर्तन होता है। इवन आंटी जो आती है वो भी बोलती हैं कि तुम 2 ही लोग हो और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो हो जाता है, पता नहीं कैसे मुझसे हो जाता है, और किचन भी बहुत गंदा हो जाता है। तो चलो, ये केटल जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत काम का है, बहुत, मुझे मेरे देवर जी ने दिया था, ये बहुत काम का है। अभी जब तक मैं सारी सफाई करूँगी ना, इसमें 1 मिनट में सारा पानी गर्म हो जाएगा। और उसके बाद में मैं जो किचन का कपड़ा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो उसको मैं साफ़ करूँगी। और ये सबसे बेकार काम जो हम लोगों का होता है, मतलब मेरा तो है कि किचन में जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, ये सारी चीज़ें ऐसी बिखरी रहती हैं और लास्ट में फिर समेटो, सब कुछ बहुत बेकार लगता है। लेकिन उस टाइम में इतनी जल्दी रहती है कि सब कुछ ऐसे ही फेंक फाक के सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे आजकल सीज़न है आम का, तो सारे लोग आम खा खा के ना बस कूड़ा रख देते हैं मेरे लिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाती हूँ। और सबके छिलके बटोर के रखो पॉलीथीन में। वैसे भी इतना ज़्यादा मक्खियाँ आजकल घर में लग रही हैं कि ये सारी चीज़ें ना अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती मैं। तो नहा तो मैंने लिया था, लेकिन सबसे पहले ये था ना, नहा के नाश्ता कर लूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो जब आयुष सोएगा तभी होगा। और अभी मैं किचन को साफ़ ही कर रही थी, और पूरा किचन मेरा क्लीन भी नहीं हुआ था कि आयु जो है उठ के बैठ गया था, बस उसको 10 मिनट हुआ था सोए। मैंने सोचा चलो पूरा किचन में क्लीन करूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूँगी, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि नहीं होगा। वो तुरंत उठ के बैठ गया और बस मुझे आवाज़ ही आई और मैं दौड़ के गई उसको लेने के लिए, क्योंकि वो फिर नीचे आ जाता है बेड से और फिर उसको चोट लग जाती है, तो इसका मुझे बहुत डर है। उसको फिर से मैं बिठा दी नीचे, वो जग गया था। उसके बाद आ गई, अपने काम में लग गई, क्योंकि काम तो करना है और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके फिर उसको खिला पिला के फिर से उसको सुलाना है, क्योंकि पूरा दिन इतनी गर्मी है क्या वो करेगा।
तो यहाँ पे दूध भी मेरा गर्म हो गया था, दूध को साइड में रखूँगी। और बहुत ज़्यादा तेल गिर गया था, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ तलते हैं ना तो हमारे किचन में तेल तेल हो जाता है। तो इसलिए आज मैं पूरा गर्म पानी गर्म करके और सब कुछ अच्छे से साबुन लगा के साफ़ करूँगी। वैसे ये सारी चीज़ें ना मैं रोज़ नहीं साफ़ कर पाती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है। हल्का सा बस साफ़ कर दिया, हो भी जाता है मेरा साफ़, ऐसा रगड़ने की ज़रूरत नहीं रहती मुझे। लेकिन हाँ, आज मैं साबुन लगा के अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इधर उधर तेल गिर गया है, ताकि चिकनाहट ना रहे मैं जब भी शाम को खाना बनाने आऊँ। तो सारी चीज़ें ना 1-2 बार से तो हुआ नहीं, मैंने कई बार कपड़ा भिगो के और फिर गर्म पानी में डाल के पोंछा है गैस को, तब जाके साफ़ हुआ है। तो यही चीज़ होती है, हमें कुछ भी ना बनाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब सफाई करनी पड़ती है तो हालत ख़राब होती है। तो आप लोग देख रहे हो ना पहले किचन कैसा था, अब साफ़ करते करते इतना हुआ है। सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल रहती है, सारी चीज़ों को समेटो, सिंक में डालो, उसके बाद में जाके ये सारी चीज़ें करो। तो एक चीज़ बढ़िया है कि मुझे बर्तन नहीं धुलना है, लेकिन बर्तन धुलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत साफ़ सुथरे बर्तन धुलती हूँ। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है और थक भी जाती हूँ, तो इसलिए मैंने बर्तन धुलना छोड़ दिया है। तो सारी चीज़ें तो मेरी हो गई और अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने, क्योंकि अगर अच्छे से साफ़ नहीं करूँगी तो इतने सारे कॉकरोच आ जाते हैं। और ये किचन जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बस बहुत मजबूरी में मैं रह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखो कोई भी रैक नहीं है, कोई भी मतलब कुछ भी आप सामान नहीं रख सकते हो, कहीं नीचे कुछ भी रखना पड़ेगा और कहीं ऐसे वैसे रखना पड़ता है। तो बहुत बुरा सा लगता है, लेकिन किसी तरह मैं यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करके रह रही हूँ। इसीलिए मैं ना कोई भी ब्लॉग शूट करती हूँ तो मुझे बहुत बेकार लगता है कि मेरा किचन बहुत बेकार सा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस है तो सही है। लेकिन अगर इस पर ना थोड़ा सा वार्डरोब या तो रैक ही बनी होती है ऊपर डिब्बे रखने के लिए, तभी थोड़ा सा अच्छा आता है इसका लुक। लेकिन कोई नहीं, अब तो देखो कब तक यहाँ पे हमें रहना है, ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है, जब तक रहना है ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और आयु यहाँ पे खेल रहे थे और मैं दौड़ के देखने गई, किसी ने बाहर का गेट खोला था और तुरंत ये बाहर भाग जाता है, तो इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है। तो फाइनली मेरा किचन जो है पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है। और आप लोग बताना कैसा लगा मेरा मॉर्निंग का किचन रूटीन और क्लीनिंग किचन रूटीन, क्योंकि मैंने ना बहुत मुश्किल से ये ब्लॉग शेयर किया है। बस आपको दिख रहा था ना कि कंटिन्यू कर रही हूँ, बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बस इधर उधर जा रही थी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो अच्छी लगी वीडियो।